वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। आप सभी का एग्ज़ाम पंचायत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच कुछ बुक लिस्ट लेके आए हैं। इस बुक मतलब कहने का मतलब यह है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, उसका लिस्ट लेके आया हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक लें, कौन सा बुक नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल है। एक उपापोह की स्थिति कंडीशन बन गई थी। बच्चे कंफ्यूजन में थे कि कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक ना पढ़ें। तो इसी रिगार्डिंग यह वीडियो लाए हैं, जिसमें आपको एकदम वैसे बुक का नाम दिया गया है जो आप बीपीएससी चाहे अदर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा बुक है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बन सकता है। और ये एक बस जो मैंने देखा है, अनुभव किया है, उसके आधार पे बता रहा हूँ। और हर स्टूडेंट की अपनी अपनी पढ़ने का स्टाइल होता है, रुचि होती है। कुछ लोग 5 बुक से पढ़ते हैं, कुछ 10 बुक से, कुछ एक बुक पढ़ के ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करने का मतलब कि स्टडी स्टाइल कैसा है। कुछ लोग रिसर्चिंग स्टडी करते हैं। रिसर्चिंग स्टडी का मतलब कि वो किसी क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और 2-3 अच्छे राइटर के बुक लेकर पढ़ते हैं और अच्छे कंटेंट वो खुद से बनाते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। और पढ़ने का हैबिट मतलब पढ़ने का तरीका पता चलता है, उसको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। और बाकी के लिए तो दुकान खुला हुआ है मार्केट में, आप जाइए जिस दुकान में, उसमें ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। वो तो बिजनेस के लिए है और हम आपको कह भी नहीं सकते कि आप जाकर दुकान में एडमिशन लीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपके पास सोचने समझने पढ़ने की शक्ति आ चुकी है। और अभी भी आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहिएगा तो खुद सोचिए, आप ग्रेजुएट हैं और अभी भी आप कोचिंग, तो आपने आज तक किया क्या? कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही है ना कि आपने आज तक कुछ नहीं किया, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो यदि यही करना था तो नर्सरी में एडमिशन ले लो, फिर से अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग ना पढ़ो, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आप ग्रेजुएट हो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि इसका एक रीज़न और है कि आप कोचिंग में जाते हो, वहाँ 5 से 6 घंटे क्लास होती है। आप देखो, कम से कम 5 से 6 घंटे क्लास होती है। भूखे प्यास से बैठो और यदि माना जाए 5 से 6 घंटे में, यदि रियल में मतलब वास्तविकता देखें तो आप मात्र 3 घंटा पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटा पढ़ते हैं। और मान लीजिए कि आपको कोचिंग जाना है तो 2 से अढ़ाई घंटे के बीच में पहले से रेडी होना पड़ता है। आपको नहाना, खाना पीना, इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। और फिर कहीं आधे घंटे 1 घंटे भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाने में टाइम लग जाते हैं। तो मिला जुला कर आप ये मानते हैं 5 घंटे की क्लास में आपके 8 से 9 घंटे, 8 घंटे मिनिमम, 8 घंटे मैक्सिमम 9 घंटे बर्बाद होते हैं। ये तो हो गया, क्योंकि आप जाइएगा तो थोड़ा आराम भी कीजिएगा, खाना पीना ये सब लेके बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं कभी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो, वो आपकी ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो। और बाकी रही बात इधर बुक लिस्ट की, तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा बुक आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो ये बुक लिस्ट है, पहले साइंस से स्टार्ट करता हूँ। मैं वैसा बुक बताऊँगा जो अति महत्वपूर्ण है, और मैं वैसे चीज़ बताऊँगा जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे कोचिंग में जाओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे यूट्यूब पर सर्च करो। मैं यूट्यूब के ट्यूटर के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा ट्यूटर बेस्ट है। मैं किसी टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि वो बेस्ट टीचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साइंस बीपीएससी में साइंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो कैसे? तो आप हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन के लिए आप दिन रात पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन के लिए दिन रात पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के लिए दिन रात पढ़ते हैं, तब भी आप भूल जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन यदि आप साइंस, आप इधर देख रहे हैं कि बीपीएससी आयोग जो क्वेश्चन दे रही है, दिन पर दिन इससे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। और मान के चलिए यदि आप साइंस की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं, तो यदि 30 से 35 क्वेश्चन पूछी जाती हैं, तो वो 30 से 35 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपने साइंस की तैयारी अच्छा से कर लिया, तो क्वेश्चन बनेंगे, गलत होने की संभावना नहीं है। लेकिन ईमानदारी से तैयारी करना होगा। और इसके लिए जहाँ तक बहुत सारे टीचर को देखे हैं, यूट्यूब पे सर्च किए, क्योंकि साइंस खुद से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, खासकर आर्ट्स वालों के लिए। चलो जिसका बैकग्राउंड साइंस है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये साइंस। तो साइंस के लिए सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो वो तरीका ये है, एक है टीचर। मैं एक टीचर है साक्षी। आप YouTube पे सर्च करना साइंस विद साक्षी, इस नाम से आपको एक YouTube चैनल मिलेगा। वो एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस विद साक्षी। आप इनको फॉलो कर सकते हो, बाकी कोई सी बुक फॉलो मत करो। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि सारा क्लास इनका कर लिए, तो यदि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 30 में 30 डायरेक्ट इनके क्लास से आते हैं, इनके क्लास से आएंगे। ऐसा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, तभी जाकर मैंने आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये साइंस विद साक्षी है। एक होगी साक्षी मैम है, साइंस विद साक्षी मैम जो पढ़ाती हैं, आप उनका क्लास करना। 66वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 98% क्वेश्चन डायरेक्ट इनके क्लास से थे। क्लास करने के बाद उन्होंने करवाया था। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा के छोड़ दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव करवाया था, और सारा क्वेश्चन इनके क्लास से था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। और कुछ दिन पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम, आदि बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें भी जहाँ क्वेश्चन का लेवल तो आप लोग देखे ही होंगे कैसा लेवल था, तो उस कंडीशन में भी इनके क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। लगभग 95% क्वेश्चन इनके क्लास से आया। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जाइए और इनके क्लास को देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा क्लास करने में, कीजिए। और बहुत सारे मिल जाएंगे साइंस के, आप उनसे भी कंपेयर कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप फ्री हो, बहुत सारा बुक है अवेलेबल, पढ़ सकते हो। और दूसरा, लूसेंट के लिए लूसेंट बुक आप पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए लूसेंट बुक काफ़ी है, इससे अधिक बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की बात। यदि ज्योग्राफी की बात करें, तो मैं तो कहूँगा कि 11-12 का एनसीईआरटी आप पढ़ लो पहले। 11-12 का एनसीईआरटी पहले पढ़ लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी तो मस्ट है ही। कहीं भी पढ़ो, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ही यदि आप अच्छा तैयारी करना चाहते हो, रिजल्ट लाना चाहते हो तब। और दो राइटर हैं, एक है माजिद हुसैन जी, शायद इनका टीएमएच पब्लिकेशन के हैं, और दूसरा महेश वर्णवाल सर। ये 2 चीज़ है, इससे आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और विश्व भूगोल के लिए लूसेंट बुक से आप पढ़ें। विश्व भूगोल के लिए लूसेंट बुक सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। विश्व भूगोल के लिए लूसेंट बुक काफ़ी है।
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यदि आप मेरी बात मानो तो आपको मार्केट में इनका नाम दिख जाएगा। जब किसी भी टीचर से पूछो कि प्राचीन यदि एंशिएंट हिस्ट्री किनसे पढ़ना है, तो रामशरण शर्मा का नाम आएगा, फिर सतीश चंद्रा का नाम आएगा, बिपिन चंद्रा का नाम आएगा, बहुत नाम आएगा। लेकिन यदि आप मेरा ओपिनियन मानो तो लेकिन बुक काफ़ी अच्छी है, ये बुक अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ कि बुक अच्छी है, लेकिन मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा। हिस्ट्री की इन दोनों के लिए तो खासकर मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको, इन दोनों को। अब मैं इनके जगह पर बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, प्राचीन भारत के लिए और मध्यकालीन भारत के लिए एनसीईआरटी, कोई दूसरा बुक नहीं। एनसीईआरटी कोई दूसरा बुक नहीं। और ये एक्चुअल में ये जो बुक है ये लैंग्वेज है, और प्री के लिए सिलेक्शन के लिए पहले प्री निकलेगी तो मेंस में दोगे आप लोग। ये प्री के लिए बुक नहीं है, ये एक्चुअल में मेंस के लिए बुक है, मेंस की बुक है। ये हो गए। और आधुनिक भारत, ये तो यदि किसी बुक का हार्ट कहा जाए, यदि हिस्ट्री का हार्ट कहा जाए तो ये है स्पेक्ट्रम हार्ट। ये हिस्ट्री का हार्ट है, ये हार्ट है हिस्ट्री का। स्पेक्ट्रम पढ़ना ही होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अधिकांश क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत से पूछी जाती है, और आधुनिक भारत यदि 100% क्वेश्चन का जवाब देना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, स्पेक्ट्रम से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि एनसीईआरटी और 9th 10th 11th 12th की इकोनॉमिक्स की बुक, ये कुछ खास नहीं है। और नहीं तो यदि शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो भाई लुसेंट जी हैं, तो भाई साहब लुसेंट है, लुसेंट को आप पढ़ लो, आपका लगभग 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, लेकिन 70% आपका समस्या का समाधान निराकरण मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये तो जिससे भी पूछो लक्ष्मीकांत के नाम ही आपके सामने आएगा। तो लक्ष्मीकांत जी है पॉलिटी के लिए। लेकिन मैं बोलूँगा फिर से, लक्ष्मीकांत जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सबको पता है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आता है। पता है आपके जैसे कितने बच्चे लक्ष्मीकांत को रट्टा मार के बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आयोग भी तेज है ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई सब लक्ष्मीकांत रट्टा मार तो सारा क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आएगा, ऐसा वो उनके दिमाग में भी है। तो इसके लिए आप मेरा पॉलिटी का क्लास देख सकते हैं, उसमें जितना एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसमें इंक्लूड है, आप देख लेना। आप यूट्यूब इसके नीचे लिंक दिया होगा, इसके नीचे लिंक दिया है, तो आप नीचे वहाँ जाकर सब्जेक्ट वाइज सारे आप देख सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा कि ये आपका 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, 100% नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे ये जितने चीज़ हैं आपके 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, 100% नहीं। 100% के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बुक पढ़ना पड़ेगा, और उसी 10 to 20% में आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि अब मैं जितना बुक के नाम दे रहा हूँ आपके पास, वो बच्चे रट्टा मार के बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार भी नहीं है, वो पहले ही रट्टा मार चुके हैं। और यदि आप भी पढ़िएगा, और सिलेक्शन तब हो पाएगा जब इस 20% को आप कवर कीजिएगा। वो 20% कवर कैसे होगा, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कवर कीजिएगा। आपका माइंड आपका सिलेक्शन करवाएगा, बस बुक पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन। थोड़ा सा आपका, जैसे मैं बताऊंगा कि जिस फॉर एग्जांपल बताऊं तो जिस स्वेज नहर के बारे में बात होती है,
तो बस ये नहीं पूछो कि स्वेजर किस दो जगह को मिलाती है, ये नहीं, उसके सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यदि पॉसिबल हो तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो ही पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया। तो अब आते हैं बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो कहीं बहुत जगह आपको इम्तियाज़ अहमद का बुक का नाम मिलेगा, इम्तियाज़ अहमद का, लेकिन मुझे पता नहीं कि इम्तियाज़ अहमद सब इतना अच्छा बोल क्यों रहे हैं। मुझे यदि आप मेरा ओपिनियन मानो तो यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो इनका बुक है। हाँ, इनका एक बुक है ऑब्जेक्टिव MCQ, वो अच्छी है। आप वो यदि MCQ करना हो तो इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव बुक से कर सकते हैं। वही यदि बिहार के बारे में पढ़ना हो तो इससे बेहतरीन बुक हो ही नहीं सकती कोई, क्राउन का बिहार स्पेशल, इससे बढ़िया बुक हो ही नहीं सकती है क्राउन का बिहार स्पेशल। और आप तो पता ही है, यदि आपसे किसी प्रकार की कोई समस्या होती, किसी प्रकार का कुछ पूछना हो, यदि किसी भी टॉपिक पर समस्या है, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक एग्जाम पंचायत पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और FB पेज और यूट्यूब पर भी हम आपसे मिल जाएंगे। तो FB का पेज का भी नाम है एग्जाम पंचायत करके, मतलब एग्जाम पंचायत आपको जहाँ दिखे आप समझ लेना कि वहाँ पर मैं हूँ। और दूसरी बात कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तब शेयर करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यदि आपको अच्छा लगे, अच्छा भी ना लगे तब भी आप शेयर कर दो, नहीं, ये गलत होगा। अच्छा लगे तब शेयर करना, नहीं तो मत करना। और बाकी साइंस के लिए तो आपने साक्षी मैम का वो बता ही दिया कि आप एक बार जाओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जाके एक बार उनकी क्लास देखो, अच्छा लगे तब कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, एक और अच्छी आती है करंट अफेयर, सॉरी मैं करंट अफेयर बढ़ गया। करंट अफेयर के लिए एक है कुमार गौरव सर, करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए एक है कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर। उत्कर्ष क्लास आप लोग उत्कर्ष क्लासेस, आप उत्कर्ष क्लासेस टाइप करना यूट्यूब पे, वहाँ पे करंट अफेयर का सेक्शन आएगा जहाँ पर कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर। आप इस करंट अफेयर के लिए इनकी क्लास को ज्वाइन करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि 35 क्वेश्चन BPSC में आते हैं तो 32 क्वेश्चन इनके क्लास से होंगे। ये मेरा क्या खुद का अनुभव है। यदि 35 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 32 क्वेश्चन कुमार गौरव सर के रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, वैसे टीचर जो यूट्यूब पे अच्छा कर रहे हैं मैं उनके बारे में जरूर बोलूँगा, आप बोलूँगा, और आप एक बार जाकर देखना, कम से कम 32 क्वेश्चन इनके क्लास से रहेंगे। और दूसरी बात, रिवीजन के लिए इनके जो नोट्स तो मिल ही जाएंगे, सारे कुछ फ्री क्लास से नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, यदि इनसे भी छूटते आप 100% करना चाहते हैं तो आप SPD का करंट अफेयर पकड़ लो, करंट अफेयर ले लो और उसे पढ़ जाओ। काफ़ी अच्छी बुक है SPD, जानते ही हो आप लोग, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन कब SPD आपके लिए अच्छी साबित होगी, जब आप इनका क्लास करोगे, इनके साथ आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बाकी सेक्शन के लिए, बाकी पार्ट्स के लिए, स्टैटिक के लिए तो लूसेंट ही काफ़ी है, लूसेंट और क्राउन दोनों काफ़ी है। तो उनमें से कोई बुक एक ले सकते हैं, आप उनको उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, और इसी तरह प्यार बनाए रखें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब अच्छा लगे तब शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।